बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैस स्प्रिंग सिस्टम हैज मैस m attached to spring. What will be effects on its time period if its mass is increased 4 times? कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें एक मैस m जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच है। बताना ये है कि अगर इस मैस को हम 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं तो इस मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का वो होता है 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। तो जो हमारे पास नया टाइम पीरियड बन जाएगा वो हो जाएगा m को, चूंकि हम 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं लिहाजा हमारे पास m जो है वो 4m हो जाएगा और k ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में m/k ऐसे ही आ जाएगा। ये 2 मैंने अब यहाँ पे लिख दिया है और ये जो 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट m/k है ये और कुछ नहीं, ये टाइम पीरियड ही है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम देख सकते हैं जो हमारे पास नया टाइम पीरियड होगा वो बेसिकली डबल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा अगर हम मैथ को 4 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। सेकेंड पार्ट है अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 5 सेंटीमीटर बाई 20 न्यूटन फोर्स, व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के। एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसको 20 न्यूटन फोर्स लगाकर हम 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से स्टिच करते हैं। तो बताएं इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होगा। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हर स्प्रिंग का जो है वो एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और हमें यह भी पता है यूजिंग हुक लॉ के F इक्वल टू के एक्स होता है। तो K बेसिकली हमने फाइंड करना है जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो K इक्वल टू F/x हो जाएगा। फोर्स हमें गिवन है 20 न्यूटन, x हमें गिवन है 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इस स्प्रिंग का वो 4 न्यूटन पर मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स टाइम पीरियड। कि अगर एक सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड हम डबल कर देते हैं तो बताएं इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L/g। यहां से इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है कि इस पेंडुलम को हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, अर्थ पे रखा हुआ है, मून पे रखा हुआ है या कहीं और। तो इस टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का ये सेम रहेगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट एट। हमने ये बताना है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड स्मॉलेस्ट कहां पे होगा, मरी, मून, पोल्स, इक्वेटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पोल्स और इसकी वजह ये है वैल्यू ऑफ जी, इसकी वजह ये है जो वैल्यू ऑफ जी है वो हमारे पास ग्रेटर होती है पोल्स पे एज कंपेयर टू इक्वेटर। और हमें पता है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/g है। चूंकि G की वैल्यू ग्रेटर होती है पोल्स पे लिहाजा वहां पे जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो स्मॉलेस्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है
If a body performing simple harmonic motion completes one vibration in 2 seconds, its frequency of vibration is। इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। कि अगर हमारे पास एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और वो 2 सेकंड्स में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, तो बताएं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती यही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो बेसिकली 1 वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है 2 सेकंड में। तो ये बेसिकली आप क्या कर लेंगे, आप यहां से लिख लेंगे, या आप ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड। तो F इक्वल टू 1 आवर T, और टाइम गिवन है हमारे पास 2 सेकेंड्स, तो 1 आवर 2 ये आ जाएगा 0.5 हार्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हार्ट्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है 360 waves are passing through a point in a river in 1 hour। दरिया में एक पॉइंट से 1 घंटे में 360 वेव्स पास हो रही हैं। टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज, तो हमने बेसिकली वेव का टाइम पीरियड जो है वो बताना है। हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो n/t होती है। जो n है यहाँ पे हमारे पास वो है नंबर ऑफ वेव साइकिल्स, वो गिवन है 360। टाइम जो है वो 1 आवर है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 हार्ट्स। चूंकि हमने टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो टी इक्वल टू 1 आवर F, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज 0.5 सेकेंड। Water waves in ripple tank has speed of 10 meter per second and amplitude of 5 centimeter. The frequency of the waves is। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर रिपल टैंक है उसका टाइम पीरियड गिवन है 0.5 सेकेंड। जो रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड और एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर नाउन है। तो हमने इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें गिवन है पहले सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूं। वो है टाइम पीरियड हमें जो है वो गिवन है 0.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव्स जो है वो हमें नाउन है 10 मीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड भी हमें गिवन है। हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हमें पता है जो स्पीड ऑफ वेव्स होती है बेसिकली वो v इक्वल टू एफ लेमडा होती है। और हम ये भी जानते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं v इक्वल टू लेमडा बाई टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है। f इक्वल टू 1 आवर t। तो इस स्टेप से मैंने ये स्टेप लिख लिया। अब हम ये कर लेते हैं, हमने चूंकि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है उसके लिए हमें लेमडा चाहिए। सबसे पहले हम यहां से लेमडा फाइंड कर लेते हैं। लेमडा इक्वल टू वी टी। हमें v जो है वो गिवन है जो कि स्पीड ऑफ वाटर वेव्स है, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 टाइम पीरियड में हमें गिवन है 0.5 सेकेंड। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर। जब हमारे पास वेवलेंथ आ गई तो हम सिंपल फार्मूला यूज कर लेंगे, v इक्वल टू एफ लेमडा, यहां से f इक्वल टू वी आवर लेमडा। तो यहाँ पे v जो है वो स्पीड ऑफ जो वाटर वेव्स है 10 और लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो है 2 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक्स रेज, लाइट, स्ट्रिंग वेव, साउंड।
तो जो स्टूडेंट स्ट्रिंग वेव्स होती हैं वो तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वाटर वेव्स इंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, जब वाटर वेव्स गहरे पानी से कम गहरे पानी में एंटर होती हैं तो बताएं कौन सी कंडीशन जो है इनमें से ट्रू है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होती हैं तो जो जो चीजें सेम रहती हैं और चेंज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो जब आपको पता होंगी तो आप खुद ब खुद गैस कर लेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। एक तो ये है जब वाटर वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर में इंटर होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी या वाटर वेव्स है वो सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो टाइम पीरियड भी सेम रहता है। तो पहली दो ऑप्शंस तो स्टूडेंट्स नहीं हो सकती। थर्ड ये होता है हमारे पास जो स्पीड ऑफ वाटर वेव्स है वो डिक्रीज करती है। तो ऑप्शन सी ठीक लग रही है, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज करती है। फोर्थ थिंग ये होती है हमारे पास जो वेव लेंथ होती है वाटर वेव्स की वो भी डिक्रीज करती है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन है वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, कि जब वाटर वेव्स डी वाटर से शैलो वाटर में इंटर होती हैं तो स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरिया इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन तो हमारे पास सिंपल ये होती है कि कोई चीज लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाए। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाना। इंटरफेरेंस होती है दो चीजों का कंबाइन होके एक बड़ी चीज देना या उसको कैंसिल कर देना, आया कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। जबकि डायफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड ऑब्स्टिकल्स। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि हमारे पास जो माउंटेन्स होती हैं उसके ऑब्स्टिकल से जो है वो हमारी आवाज जो है वो टकरा कर वापस आती है, जिसकी वजह से इको भी प्रोड्यूस होती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो है हमारे पास राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल आपको ये एमसीक्यूज जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।